हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए लव मंथली लव रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके कोई भी कनेक्शन वाइज कैसे रहने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, दिस इज़ टू मैनी कार्ड गाइस। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं एरिस, फिर जाके आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, what's the message for Aries? 3 more, 2 more. Okay, thank you. Okay, Aries, let's get started. Okay, and this is your overall energy for the month. Okay, let's see. Ooh, Aries, कहीं ना कहीं सी मे बी शायद डीलिंग विथ एक्वेरियस या फिर लियो। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी कनेक्शन वाइज से, अपने आप में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रही थी, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई थी या फिर ब्रेकअप हो गया था या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आई थी जहाँ पर आप थोड़े से सैडनेस हो गए थे। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। आप अपने सारे नेगेटिव सिनारियों में से उभर रहे हो। ओके, हील हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पीसफुल लाइफ बना सको बोल के, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए ही सही ब्रेकअप हो गया और लव वाइज। ओके, और मैरिज वाइज भी कोई अनबन चल रही थी, कनेक्शन फैमिली कनेक्शन वाइज भी थोड़े स्ट्रेसफुल माहौल चल रहे थे। तो यहाँ पर आप फोकस हो, एफर्ट डाल रहे हो एंड पेशेंट रख रहे हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं अपने सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँगा। या फिर हो सकता है कि आप अपने पास्ट के सारे जो मामले थे वो मैं ठीक कर लूँगा, क्योंकि होप रखे हो, फेथ रखे हो कि सब कुछ ठीक कर लूँगा और मेरी लाइफ में शांति आ जाएगी बोल के। ओके, जस्ट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिलीविंग। ओके, बिलीव रखे, होप रखे हो कि आपके लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन या फिर मैरिज कनेक्शन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एफर्ट डाल रहे हो एंड पेशेंट रखे हो। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर ना ऑफर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी दिस टू कार्ड इज़ मेजर आर्कनाइज। ओके, आप अपने सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, हील हो रहे हो एंड जो भी आपने होप रखा था कि मेरे पर्सन वापस आ जाएंगे, तो वो में भी शायद हो रहा है। या फिर होप रखा था कि मेरे घरेलू मामले सब ठीक हो जाएंगे, वो हो रहा है। पेशेंट रखिएगा। ओके, दिस इज़ द ये मंथ है ना पेशेंट, एफर्ट डालने का, कम्युनिकेशन करने का एंड पेशेंट रखने का। ओके, एंड होप रखने का। ओके, लेट्स गो डीपर एरीज एंड सी। कहीं ना कहीं फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने कनेक्शन वाइज एफर्ट डालें। ओके, मे बी शायद एफर्ट मीन्स कि फ़ोन कॉल कर रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने सारे गिले शिकवों के दूर करके सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, व्हाट एल्स एंड सी, कहीं ना कहीं हील हो रहे अपने। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस आपने जो अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था घरेलू मामले की वजह से, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, रेस्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो, अपनी लाइफ में पीस बनाने की कोशिश कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं कैसे फिर से रीयूनियन हो या फिर कैसे सारे मामलों को सुलझाऊँ बोल के। ओके, तो यहाँ पर रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट एल्स एंड सी पेज ऑफ सोर्सेज रिवर्स। मे भी शायद आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही, मे भी शायद सामने वाले से आपको ना ये मंथ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अनबैलेंस वाली एनर्जी है। कम्युनिकेशन वाइज हो सकता है या फिर सामने वाला उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ओके, या फिर बातचीत नहीं हो पा रही है। ये बातचीत हो सकता है लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो, थोड़ा सा अनबन
होते हैं ना, वैसी टाइप की एनर्जी है कि मे भी शायद कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हों। ओके, तो इसीलिए आप प्रिपरेशन करें कि कैसे मैं कम्युनिकेशन फिर से ओपन करूँ, फिर से बात करूँ, ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप बनी रहे बोल के। ओके, एंड सी क्वीन ऑफ कप इज ऑल्सो रिवर्स। में भी शायद हो सकता है इमोशनल तौर से यू आर अनबैलेंस। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में डील कर रहे हो तो उनके साथ में आपके रिलेशनशिप अनबैलेंस हो रहे हैं, या फिर कनेक्शन वाइज आपके रिलेशनशिप थोड़े से डगमगा रहे हैं। ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है इस वाटर साइन के प्रति। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड है, तो आप ना मे भी शायद रिलेशनशिप थोड़ी देर के लिए कट आउट हो गया। ओके, बातचीत बंद हो गई है लव वाइज, इसीलिए ये अनबैलेंस वाली एनर्जी। इससे आप राइट मे भी शायद फिर से सोचो कि नहीं फिर से रिलेशनशिप वाइज ठीक कर लिया जाए, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि टोटली कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए लव वाइज। ओके, अदरवाइज मैरिज वाइज कहीं ना कहीं अगर दो लोगों के बीच में बातचीत बंद है तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मैरिज वाइज कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए, ठीक किया जाए बोल के। ओके, एंड दिस इज़ द मे भी शायद कैंसर का साइन के साथ में आप डील कर रहे हो। ओके एरीज, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। पास्ट के मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो भी नेगेटिव सिनारियो आप लोगों के लाइफ में चल रही थी, लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, लव वाइज हो तो मे भी शायद हो सकता है कि आप टोटली कहीं दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके पास में फ्रस्ट्रेशन था, जो भी आपके लव वाइज, पहले बोलना चाहूँगी लव वाइज आप लोगों की लाइफ में भी शायद कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर हो सकता है कि इस वाटर साइन के प्रति तो फिर से रीयूनियन होने में भी शायद आप लोग नहीं सोच रहे हो ये महीने। ओके, क्योंकि आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ना अपने लाइफ में मूव ऑन होना, ये पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकलना, उस पर्सन को जो मेमोरी है, जो पास्ट की यादें है उसको लेट गो करके मुझे कहीं और जाना बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में दूसरे के साथ में कनेक्ट होने के प्रति। ओके, तो लव वाइज बोलूँगी कि आप लव वाइज जो भी इशू चल रही थी उसको लेट गो करके आप मूव ऑन हो जाओगे। और मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं मैरिज वाइज भी अगर आपकी अनबन चल रही थी तो आप यहाँ पर ना प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं मैरिज वाइज बैलेंस करो, सुलझाऊँ बोल के। तो इसीलिए मैरिज वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैरिज को अपने कंट्रोल में करूँ, कैसे मैं अपने सारे गिले शिकवे के दूर करके मैरिज वाइज टिक रहूँ, या फिर मैरिज वाइज पीसफुल मैरिज बनाऊँ बोल के। ओके, तो एरीज लव वाइज टोटली न्यू लव है। ओके, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी तक मुझे रीयूनियन नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर लव वाइज जो पास्ट के पर्सन थे उसको लेट गो करके आप ना किसी और के साथ में कनेक्टेड हो रहे हो, तो सोल्यूशन लेके आ रहे हो, अपने आप में हील हो रहे हो, एंड पॉजिटिव चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लव वाइज नॉट अ गुड एनर्जी लव वाइज। लेट्स सी आप ना पेशेंट रखिए कि कब मैं अपने सारे परिस्थितियों से बाहर निकलूँ लव वाइज, कब मैं ना ये जो पर्सन की मेमोरीज है उसको भुला के मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दिस एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में स्लोली है, बट सी दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। ओके, स्लो है बट स्टेबिलिटी है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्लोली अपने इशू से बाहर निकलोगे। ओके, लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये मन ना या फिर अपने आप को हील करने के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अपने या फिर हो सकता है कि हॉलीडेज़ के में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने आप को जो मेंटल तौर पे प्रेशर था ना उससे बाहर निकलने के लिए कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, या फिर कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं मे भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, तो क्लियर करने के लिए कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ओके, वो क्लियर करने के लिए भी बातचीत करने के लिए भी जा सकते हैं पर्सन के साथ में। ओके, ताकि वो अपने लाइफ को कंट्रोल कर सके। एंड दिस इज़ योर आउटकम गाइस। सी आउटकम में टोटली न्यू लव है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ब्लेसिंग है, फ्रेश स्टार्ट है। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है न्यू लव के प्रति, एंड दिस इज योर आउटकम, फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो। और ऑफ़र बोल रहे हो तो ऑफ़र भी आ रहा है। दिस इज़ यू एरीज। सी
जस्ट लाइक अ टीनेजर टाइप की एनर्जी है, फोकस हो कहीं और, मे बी शायद फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में किसी और के साथ में टोटली, क्योंकि इसीलिए आप होप रखे हो, फेथ रखे हो कि नहीं, मैं अपने इस सारे जो पास्ट के पर्सन है उसके साथ में जो टाइम बिताया था या फिर मेमोरीज थी पहले उसको लेट गो कर लूँगा, फिर जाके आप कहीं और रिस्टार्ट करना चाहोगे। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, लव वाइज नॉट अ गुड एनर्जी, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। एंड जो भी आपने होप रखे थे कि नहीं मेरी लाइफ में ऑफ़र आएगा तो ऑफ़र आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट होगा तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर रीयूनियन नहीं देख पा रही। ओके, रीयूनियन के लिए आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कोई रीयूनियन होना चाहे बोल के, ओके, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है, तो इसीलिए आप मूव ऑन कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज योर गाइडेंस है गाइस। 9 ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज़ द 9 इज़ ऑलवेज सिंगल का कार्ड माना जाता है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल होके अपने आप में हैप्पीनेस हुए। ओके, कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जगलिंग चालू थी, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में एरीज, तो जगलिंग चालू है। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, तो इसीलिए डिसीजन लेके मे भी शायद हो सकता है वो मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, इसीलिए पेशेंट रखे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के बारे में फोकस कर रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों के में चॉइसेस है, आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है। ओके, डिसीजन लीजिए और अपने विशेष की तरफ जाइए, अपने हैप्पीनेस की तरफ जाइए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज। ओके, and see, this is the card of love is all around you, there is love everywhere all the time, simply acknowledge this as truth। okay, अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस करें लव वाइज, पास्ट के पर्सन की वजह से, पास्ट की मेमोरीज की वजह से, गाइस थोड़ी देर बाहर निकले, देखिए देयर इज़ द लव। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं। ओके, आप उनको देखें, मे भी शायद हील हो जाए, और मे भी शायद स्वीकार करने की कोशिश कीजिए कि जो आपके लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या सेपरेशन चल रहा है, हुआ है, तो वो एक लाइफ का पार्ट है गाइस। तो उससे बाहर निकलिए और अपने आजू बाजू देखिए कितने अच्छे परिस्थितियाँ हैं, उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं, और अगर आप लोग जगलिंग कर रहे हो तो गाइस डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप नेचर में जाइए और थोड़ा वॉक कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आप अपने पास्ट इशू से बाहर निकल आ सको और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, एरीज, बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर एरीज कि आप बहुत पेशेंट रखते हो, क्योंकि यू आर नॉट अ पेशनेबल साइन, आप पेशेंट नहीं रख पाते। ओके, तो अपनी लाइफ को कंट्रोल किए हैं, और जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे मेरी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट हो गई, तो वो हो रहा है। ओके, वो चीज़ अच्छी है। मैं शायद आप मूव ऑन होके किसी फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट कर सको, एंड मूव ऑन होके आप अपनी लाइफ में मैरिज वाइज स्टेबल बना सको, जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके, लेट गो करके। ओके, तो वो चीज़ अच्छी है कि पेशेंट रखिए कि नहीं, आप लोगों के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। तो गाइस ट्रस्ट रखिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपके फेवर में रिजल्ट आएगा बोल के। ओके, आप सारी नेगेटिव परिस्थितियों से हील हो जाओगे। ओके एरीज, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो इसलिए पेशेंट रखना है, एफर्ट डालना है, पेशेंट रखना है, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के प्रति पीस बनाए चलना है। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।